Students of class second, how are you all? Let's start next chapter of your subject EVS, that is our festivals. Students, आप सभी जानते होंगे फेस्टिवल्स होते क्या है, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जो हमारा देश है भारत, ये एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्धिस्ट, सभी जो धर्म के लोग हैं वो एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं। और इन धर्मों के अनुसार उनके कुछ त्यौहार हैं जिन्हें वो अपने एक रिचुअल्स यानी रीति रिवाजों के अनुसार एज इज मनाते आ रहे हैं, उसे ऐसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो पूरा देश है वो त्योहारों को बड़ी खुशियों और उल्लास के साथ एक साथ मनाता आ रहा है। फेस्टिवल्स जो हैं ये जो समय है खुशियों का और आनंद का है। सभी लोग जो हैं एक साथ त्यौहार को बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं। इस दिन जो लोग हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। इस दिन जो माताएं हैं वो अच्छा भोजन बनाती हैं, कुछ स्पेशल डिशेज़ होती हैं त्यौहार के अनुसार, उन्हें वो उस दिन बनाती हैं और जो परिवार है पूरा वो आनंद लेता है, खुशियों से अपने त्योहारों को मनाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारा देश है वो बहुत सारे त्यौहार मनाता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाता है, क्योंकि यहाँ बहुत धर्मों के लोग हैं। तो इसके अनुसार हमारे जो कुछ जो फेस्टिवल्स हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल हैं और इसके अलावा हमारे कुछ फेस्टिवल्स नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि रिलीजियस फेस्टिवल्स होते क्या हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स मैंने जैसे आपको बताया कि रिलीजन के अकॉर्डिंग जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, उन्हें हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं, जिन्हें हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही मनाते हैं। और ये जो इनमें से कुछ त्यौहार हैं आपको लिस्ट दी गई है, उनमें से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो कुछ रिलीजियस फेस्टिवल है उन्हें पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहला हमारा रिलीजियस फेस्टिवल जो दिया गया वो है दशहरा। दशहरे के बारे में हम जानते भी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि दशहरा होता क्या है। तो दशहरा जो है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ में मनाया जाता है और ये जो त्यौहार है ये विजय का मार्क है, यानी विजय को दर्शाता है। इस दिन जो है हम ये मानेंगे कि जो बुराई की जो है हार हुई थी और अच्छाई की बुराई पर विजय हुई थी। तो इस दिन को हम इसी तरीके से मनाते आ रहे हैं। ये जो फेस्टिवल है ये 10 दिन तक चलता है, 10 दिन का त्यौहार है ये। इस दिन जो है लॉर्ड राम जो हैं, भगवान राम उनकी लाइफ के ऊपर एक रामलीला रात के समय दिखाई जाती है और ये 9 दिन तक चलता है। और 10वें दिन जो है वो रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ जो हैं, इनकी जो एफिगीज़ हैं यानी इनके स्टैचूज़ जो हैं उन्हें जलाया जाता है। और इसीलिए जो है इस त्यौहार को विजयदशमी भी कहते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ये जो त्यौहार है ये किसको शो करता है, अच्छाई की विजय बुराई पर। तो इसलिए इस त्यौहार को और क्या कहते हैं, विजयदशमी। इसके बाद देखिए दूसरा त्यौहार जो है वो है दीपावली या दिवाली। दिवाली जो है वो 20 दिन बाद आती है दशहरे के 20 दिन बाद कौन सा त्यौहार आता है, दिवाली। और ये जो है ये भी भगवान राम के जो अयोध्या लौटने पर जो खुशियाँ मनाई जाती हैं उसके उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस समय जो राम थे ये 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, इसलिए ये त्यौहार जो है ये भगवान राम के लौटने की खुशियों पर मनाया जाता है। इस दिन जो लोग हैं वो अपने घर, दुकान और अपने गलियों को खूबसूरत लाइट से या कैंडल से या दियों से सजाते हैं और हर जगह जो है बस रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। तो ये जो त्यौहार है इसीलिए इसे दीपावली या फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा त्यौहार कहते हैं इसे, फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी दिवाली या दीपावली। इस दिन जो है लोग रात को घरों में भगवान गणेश जी की यानी लॉर्ड गणेश की और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर बाद में बच्चे जो हैं वो हल्के फुल्के से पटाखे जलाते हैं। और इसके बाद है त्यौहार ईद। ठीक है, ईद फेस्टिवल को देखिए। ईद फेस्टिवल जो है वो स्पेशली जो है इसको रमज़ान के महीने में मनाया जाता है। और इस जो रमज़ान का महीना होता है टोटल फास्टिंग मंथ होता है। इसमें जो माउंटेन्स जो हैं वो मॉस्क में जाके या आपके ईदगाह में जाके प्रेयर्स करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और इस त्यौहार को ईद उल फितर भी कहते हैं। और ये इस दिन जो है सभी जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, दुआएं देते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन जो स्पेशल डिश बनाई जाती है वो एक मीठी डिश है जिसको हम सेवइयाँ कहते हैं
और सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो खुशियों के साथ इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। इसके बाद एक फेस्टिवल है क्रिसमस। क्रिसमस जो है स्पेशली क्रिश्चियंस का त्यौहार है, लेकिन पूरा देश जो है हर्ष उल्लास के साथ एक साथ मनाता आ रहा है। क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन जो है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है और उनके उपलक्ष्य में ये जो त्यौहार है बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। लोग जो हैं अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, कलरफुल क्रिसमस ट्रीज़ जो हैं वो घर में लगाते हैं और प्रेयर के लिए वो रात को चर्च में जाते हैं और स्पेशल प्रेयर्स करते हैं। और क्रिसमस के दिन जो है प्लम केक्स बनाए जाते हैं और सभी लोग जो हैं इसे अपने घर में प्रिपेयर करते हैं और ये मानते हैं बच्चों के कुछ विश्वास रहते हैं कि रात को सांता क्लॉज आएंगे और उनके लिए कुछ जो है गिफ्ट्स उस रात उनके लिए छोड़ कर जाएंगे। तो बच्चे अपनी अपनी विशेस को लिस्ट में या पर्चियों में लिख कर रख देते हैं और जैसे कि सांता क्लॉज आते हैं और उनको गिफ्ट देंगे और वो उसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक त्यौहार है वो है गुरु पर्व। गुरु पर्व जो है ये 10वें गुरु जो हैं सिखों के उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो 10 गुरु हैं इसमें जो गुरु पर्व जो इनका त्यौहार है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जो है एक जो सिखों की एक पवित्र पुस्तक है, उसे एक विशाल यात्रा में निकाला जाता है, उस यात्रा में रखा जाता है और सुबह को जो है गुरु पर्व के दिन जो है लोग गुरुद्वारा जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं और वहाँ पर एक कम्युनिटी किचन होता है जिसे लंगर कहते हैं, वहाँ पर भोजन लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है और ये जो है मेनली वेस्ट बंगाल की साइड मनाया जाता है। अब तो ये सभी जगह होता है, लेकिन ये जो स्पेशली फेस्टिवल है दुर्गा पूजा ये वेस्ट बंगाल साइड पे होता है और ये भी 10 दिन का फेस्टिवल होता है। और इस दिन जो है हमारी जो देवी हैं दुर्गा, उनकी मूर्तियाँ जो हैं वो पंडाल में लगाई जाती हैं 9 दिन तक और जो 10वां दिन होता है उस दिन जो है बहुत बड़ी इनके लिए एक झांकी तैयार की जाती है और जिसमें बहुत ही मतलब सभी जगह एक होली वाटर जिसे हम कहेंगे पवित्र जल जो है वो सभी जगह छिड़का जाता है। नेक्स्ट इसमें एक त्यौहार है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी ये भी एक फेस्टिवल जो है बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। ये स्पेशली महाराष्ट्र की साइड मनाया जाता है, लेकिन आज जो है वो देश में हर जितनी भी जगह हैं वहाँ सभी जगह हर्ष उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। लोग अपने घर पे इस दिन भगवान गणेश जी को एक हफ्ते के लिए घर में लेके आते हैं और इस दिन जो है गणेश जी की जो आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, उन मूर्तियों को अपने घर में एज अ गेस्ट कहते हैं कि उन्हें हम अपने घर अतिथि के रूप में स्थित करते हैं उन्हें और इतने दिन उनकी बहुत ही मतलब खुशियों के साथ हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना करते हैं। उनके जो फेमस उनके भोजन होते हैं मोदक और मीठा वो घर में बनाया जाता है और फिर उनको एक अच्छी एक विशाल यात्रा के साथ बड़ी धूमधाम के साथ उन्हें जल में पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद एक त्यौहार है होली। होली सभी जानते होंगे बड़ा ही रंगों का त्यौहार है और ये स्पेशली कब आता है, फरवरी और मार्च के महीने में ये त्यौहार आता है। और ये जो त्यौहार है होली, इस दिन मैंने आपको बताया कि कलरफुल त्यौहार है और लोग जो हैं कलर के साथ अपने त्यौहार को मनाते हैं, एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को और बच्चे जो हैं पिचकारियाँ लेते हैं, पिचकारियों से एक दूसरे के ऊपर छिड़काव करते हैं, जल स्प्रे करते हैं और बच्चे इस दिन बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं, बड़े भी गाने गाते हैं, डांस करते हैं इस दिन। तो ये त्यौहार जो है बड़ा हुड़दंगी त्यौहार है, मतलब लोग और बच्चे बड़े मस्त हो जाते हैं इस त्यौहार के दिन। और होली को मैंने आपको बताया ये कलर फेस्टिवल है, तो इस फेस्टिवल को क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ठीक है, इसके बाद एक त्यौहार है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी के बारे में जानते हैं। बैसाखी जो त्यौहार है ये स्पेशली जो है पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो है ये अप्रैल मंथ में आता है। ठीक है, कौन से महीने में आता है, अप्रैल मंथ में। इस दिन जो है जो पीपल हैं, जो लोग हैं वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ढोल बजाते हैं और इसमें जो स्पेशल जो डांस है वो है भांगड़ा डांस। ठीक है,
फिर है एक त्यौहार पोंगल। पोंगल के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोंगल कौन सा त्यौहार है। तो पोंगल जो है ये मेनली जो फेस्टिवल है ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और इस दिन ये जो त्यौहार है ये 3 दिन का त्यौहार है। पहले दिन जो है भोगी पोंगल कहते हैं इसे, यानी इस दिन जो है जो भगवान हैं वर्षा के, इंद्रदेव जो हैं उनकी पूजा की जाती है। और दूसरे दिन जो है सूर्य पोंगल बोलते हैं इसे, और इस दिन जो है सूर्य देव की पूजा की जाती है। और तीसरे दिन जो है मटू पोंगल, ये जो है इस दिन माता गायें जो हैं हमारी गौ माता जो हैं उनकी पूजा की जाती है। पोंगल राइस जो है इस दिन का स्पेशल डिश या स्वीट डिश है जो इस दिन के लिए स्पेशली प्रिपेयर की जाती है। एक त्यौहार है इसमें ओणम। ओणम के बारे में जानते हैं, ओणम कौन सा त्यौहार है। ओणम जो है फेस्टिवल वो केरला का है, बहुत फेमस फेस्टिवल है केरला का, और ये जो है अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। इस दिन जो है लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, फूलों से सजाते हैं अपने घरों को। और जो उनके मतलब हाथी जो हैं वो स्पेशली वहाँ पर हैं, तो लोग जो अपने हाथियों को भी डेकोरेट करते हैं। और उस समय पर बड़ी अच्छी अच्छी झांकियाँ निकलती हैं, तो अपने हाथियों को सजाकर वो अपनी झांकियों को निकालते हैं। इस दिन जो है एक रेस भी होती है, उसे बोट रेस बोलते हैं, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मेंबर रेस होती है, क्योंकि हाँ इसमें जो है जो नाव होती हैं वो एक स्नेक की शेप में होती हैं, इन्हें स्नेक बोट भी कहा जाता है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं वो 100 अबव होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मेंबर टीम जो स्पोर्ट्स में भी काउंट की जाती है। इसके अलावा हमारे कुछ नेशनल फेस्टिवल्स भी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट अपनी जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। टिल दैट जितना आपको अभी मैंने आपको कराया है उसको रिवाइज़ करिए और नेट से और थोड़ी और जानकारी लेकर आप इसे समझने की कोशिश करिए। और बाकी जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। टिल दैट बाय बाय।